हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम पढ़ रहे हैं हीरोन्स का सूत्र, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 पूरी कर ली। अब हमें जो अगली एक्सरसाइज है वो है 12.2, ये करनी है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल का एरिया निकाला था बाय हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगी, फिगर कौन सी होगी, 4 साइड वाली चतुर्भुज, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल। तो इसको कैसे करेंगे, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसको हम ट्रायंगल में, त्रिभुज में ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, फिर उसके आधार पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 4 है मेरे पास कि कमला के पास, फिगर है ये, कि कमला के पास क्या है, 240, 200 और 300 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज आकार खेत है। क्या कहा इसने, 240, 360 और 200, ठीक है। इस आकार वाला क्या है, एक खेत है। इस वाले में क्या उगाना चाहती है, गेहूं। सबसे पहले इन्होंने इस वाले की बात की, इसमें क्या लगाना चाहती है, गेहूं। इसी खेत से संलग्न, मतलब कि इसका दूसरा पार्ट इसी में ही है अटैच, 240, 320 और ये 320 और 400, ये दूसरी भुजा वाला अन्य खेत है जिसमें वो आलू और प्याज उगाना चाहती है। इसमें आलू और इसमें प्याज, इसने इसको ब्रेक कर लिया, मतलब कि ये क्या है, एक मीडियन की तरह काम कर रहा है, इसका मध्य बिंदु है। तो फिर हमें बताना है कि वो कितने हेक्टर में आलू, प्याज और गेहूं लगा सकती है, कितना उसको एरिया चाहिएगा। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखते हैं, पहले वाला, और ये पूरा क्या है, दूसरा है, जिसमें वो क्या लगाना चाहती है, आलू, और एक में क्या लगाना चाहती है, प्याज, और इसमें क्या लगाना चाहती है, गेहूं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या है, लिख देती हूँ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ पे A, B, C ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है, और S क्या है, ये क्या है, सेमी पैरामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। और ये निकलता कैसे हैं, A प्लस B प्लस C पैरामीटर निकलता है, इसको 2 से भाग कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC का एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास A क्या है, 200 है, ये A है, इसके सामने वाली भुजा ये A हो जाएगी, B के सामने वाली भुजा ये B हो जाएगी, C के सामने वाली भुजा ये C हो जाएगी। तो A 200 है, B 240 है, इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, और C क्या है, 360 है। अब मैं क्या देखती हूँ, S निकालती हूँ, जो मेरे पास A प्लस B प्लस C बटे 2 आएगा, जो कि 200 प्लस 240 प्लस 360 बटे 2 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करने पे मेरे पास आता है 800 आ जाएगा, 800 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर, सब कुछ मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब जो मुझे एरिया निकालना है उसके लिए S निकल गया मेरे पास, S क्या है, 400 है, गुना में 400 में से 200 गए तो 200 बचा, फॉर्मूले में पुट करते जाओ बस। 400 में से 240 गए तो यहाँ बचेगा 160, और 360 गए तो बचेगा 40। जो एरिया आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। कल सोल्व करना बताया था, यहाँ से आंसर निकाल लेना। अब क्या करते हैं, हम किस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, त्रिभुज ACD का, ठीक है। अच्छा, इसको ये भी याद रखना, इसने कहा कि हेक्टर में बताना है। अब ये याद रखना कि जो 1 हेक्टर होता है उसमें 10,000 कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि इसका बता देती हूँ, इसने दे रखा है, ये आएगा 16,000 √ 2। ये सोल्व करना कल बताया था, इसको कैसे करते हैं, तोड़ के फैक्टर करके जो बाहर निकल जाता है वो आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है, ऐसे कन्वर्ट करना दिखा रही हूँ, हेक्टर में कैसे करेंगे। अब अगर इसने कहा कि 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 बटे 10,000 हेक्टर होगा, हेक्टेयर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 16,000 को मैंने ऐसे ही रखा, √ 2 है, 1 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली, 1 बटा 10,000 हेक्टेयर है, जिसको मैं H से लिख दे रही हूँ। तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगी, बचा 10, 1 के बाद लगा देंगे, जो कि आंसर में क्या आ जाएगा, 1.6 √ 2 हेक्टेयर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि इस यूनिट में आंसर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे,
इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ना भी ऐसा दिया हो तो ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ए सी डी कौन सा है, ए सी डी, जिसमें कि ए के सामने वाली भुजा क्या है, ये 320, डी के सामने वाली भुजा 240 और सी के सामने वाली भुजा 400, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वही मैं ए बी सी लिख लेती हूँ बस। ए है 320, बी है 240 और सी है मेरे पास 400 मीटर। अब ये यूनिट लगाते जाना है भाई। अब ए सी डी कैसे निकाल लोगे ना, ए सी डी का कैसे करना है, फिर से वही ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, मतलब कि 320 प्लस 240 प्लस 400 करेंगे, इसको भाग दे देंगे 2 से, यहाँ से निकल जाएगा एस और फिर से एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, और इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने यहाँ बता दिया। तो फिर इन्होंने क्या कहा, ये तो मेरे पास पूरा एक त्रिभुज का मैंने बताया कि ए सी डी का क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा, लेकिन उसे क्या करना है, इसको भाग करना है, उसे आधा आधा चाहिए। तो आधा आधा करने के लिए यहाँ देखो, जैसे मेरे पास अगर कोई एक त्रिभुज है और उसने कहा कि ये एक इसकी माध्यिका है, ये ए है, ये सी, ये डी और ये ई है, तो यहाँ पे क्या करना, जो अगर हमें इस पूरे का एरिया पता है, ठीक है, माध्यिका है, ये माध्यिका मतलब कि ये इसकी मीडियन है। मीडियन क्या करती है, जितने भी त्रिभुज बनती है उसको बराबर बराबर भाग में बांट देती है, मतलब कि जिसका टोटल का एरिया आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर 2 हिस्से हमें मिल जाएंगे, जिसमें एक में क्या निकल जाएगा, आलू, और एक में प्याज, ठीक है। ऐसे सिर्फ ओरल बताया है। अब जो अगला एग्जाम्पल है वो है मेरे पास 5। अगले मेरे पास एग्जाम्पल 5, इसने कहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली, ठीक है। तो उन्होंने 2 समूह में कर लिया कि एक समूह ये रहा और दूसरा क्या है, ये रहा, कि अलग अलग जाके मार्च करेंगे। तो समूह ने ए बी बी सी सी ए में मार्च किया, एक समूह ने ए बी बी सी और सी ए इसमें मार्च किया, और फिर दूसरे ने क्या किया, ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया, ठीक है। अब ये सब दे रखा है, ए बी का ये है, बी सी इतना है 40 और ये है 15 28 और यहाँ 90 डिग्री का एक कोण है। तो बताना है कि उन्होंने कुल कितने एरिया में सफाई की, कितने में, और किस समूह ने अधिक सफाई की, कितने अधिक की, ठीक है। तो वही है बस, मतलब एरिया बताना है और इन 2 में जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो बता देंगे। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण है, जहाँ जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और उसका एरिया मैंने क्या बताया था, 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे 40 है और इसकी हाइट कितनी है, 9 है, तो इसको हम 1/2 40 गुना में 9 कर देंगे, ठीक है। ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 मीटर, ठीक है। 180 मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है, एरिया किस में होता है, हमेशा मीटर स्क्वायर में। तो इस वाले का मैंने कितना निकाल लिया, 180 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए इसका, ये इस वाले का भी चाहिए। अब ये कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी, इस त्रिभुज में मेरे पास ए डी कितना है 28 मीटर और सी डी कितना है 15 मीटर, लेकिन ए सी हमें नहीं पता है, ए सी नहीं पता है ना। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस याद है सबको, पाइथागोरस किस में लगाते हैं हम, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला, वो मेरे पास क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी मुझे नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ए बी क्या है 9 का स्क्वायर और बी सी क्या है 40 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 1600, इसको जोड़ेंगे तो 16 से 81 आ जाएगा, बस सीधा सा है। और ये किसका होता है, √41 का हो जाएगा, ठीक है। ये किसका होता है 41 मीटर। तो जो ए सी आया मेरे पास वो क्या आ गया, 41 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ए सी भी मिल गया। अब ए सी डी में एरिया निकाल लोगे, इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास एस क्या करेंगे हम, 41 + 28 + 15/2 करने पर मेरे पास एस निकल जाएगा। एस निकल जाएगा तो बस उसका फिर एरिया निकालना है, ठीक है। 42 आ जाएगा, एस निकाल के देखेंगे तो 42 आएगा, इनको भाग दे देंगे, 82 आया होगा ये बटे 2, तो ये 41, 84 या 42 इतना आएगा। अब एस क्या है 42 है, एस माइनस बी करेंगे तो फिर आएगा 1 और फिर ऐसे अलग अलग आ जाएगी साइड, जिसमें फिर हम क्या निकाल लेंगे, इसका दूसरा एरिया भी निकाल लेंगे, 27 × 14, तो सीधा सीधा 126 आ जाएगा। एक ये आ गया और एक का आ गया 180 मीटर।
सबसे पहले बताया कि किसने अधिक किया, अधिक किसने किया, ABC त्रिभुज ने अधिक सफाई की, जो यहाँ थे छात्र। लेकिन कितनी अधिक की वो हम बता देंगे, 180 माइनस 126, तो जितना आएगा उसने उतनी अधिक की। और टोटल बताएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। कभी भी अगर टोटल पूछे मतलब कि उसने उसका सम बोला है, फिर हम उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 12.2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक पार्क है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, आकार में है, जिसमें ABCD ये है। C पे कैसा है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। AB ये कितना है, 9 मीटर है। BC ये वाला कितना है, 12 मीटर है। CD कहाँ है, ये 5 मीटर है। और AD A से लेकर D तक क्या है, 8 मीटर है। फिर इस पार्क का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले वाली इसमें देखो कि बन क्या रहा है, ये क्या है, समकोण है, ठीक है। और ये एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो बस एक रिव्यू, थोड़ा सा हिंट से दूंगी कैसे करना है। तो इसको मैंने पहला मान लिया, इसको मैंने दूसरा मान लिया। तो एरिया निकाल लेंगे हम पहली फिगर का, जो कि मेरे पास क्या है, एक समकोण है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, ये इसकी क्या है, हाइट है। और जिस पे गिरता है लंब उसको बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। तो एरिया क्या था इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, 12 और 5, तो ये 6, 5 6 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा पहले वाली का एरिया। टोटल का बताना है, फिर इसको ऐड कर देंगे। अब एरिया निकालना है मुझे दूसरे वाली का, इसका ये 8 है, 9 है, सिर्फ ये चाहिए। तो इसको निकालने के लिए फिर से मैं क्या करूँगी, पाइथागोरस का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है, ठीक है। ये वाली भुजा को मैंने क्या मान लिया, x। तो फिर x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर ऐसे, 5 क्या होता है 25 और 12 होता है 144, तो ये आ जाएगा 169। जब इसका रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मीटर, ठीक है। 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 13, और जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गई, 13 मीटर। तो मेरे पास 13, 8 और 9, ये एक त्रिभुज है जिसमें अलग अलग भुजाएं हैं इसकी। तो फिर से वही, इसका निकालने के लिए s के लिए मैं क्या करूँगी, 13 + 8 + 9/2। तो बस कुछ नहीं, फिर इसको करना, और जो यहाँ से एरिया आएगा उसको दूसरे वाले इक्वेशन मान लेना, फिर हम ऐड कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड को। आसान है ना। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 कि एक चतुर्भुज है, फिर से ABCD, जिसमें AB क्या है, ये AB मान लेती हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, BC क्या है 4 सेंटीमीटर, CD ये BC है, तो CD फिर से 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा ऊंचा ले जाओ। और A से लेके C तक ये वाली, अच्छा DA भी दिया है, ये D हो जाएगा। D से लेके A तक कितनी है, 5 है, तो ये 5 हो जाएगी। और AC अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे दिया है, तो इसने क्या कहा, इसका एरिया निकालो। तो सिंपल सी फिगर है, ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई, अलग अलग एरिया निकालना है। तो किसका, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज ACD का, जिसमें इसमें भुजा क्या है 3, 5 और 4, और इस वाली में भुजा क्या है 5, 5 और 4। बस निकाल लेना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना, सिंपल सा। थोड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है वो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको मैं फिगर तोड़ तोड़ के दिखा देती हूँ। इसने कहा कि एक हवाई जहाज बनाया है कागज का, ऐसे बनाऊं पहले, अब देखो यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। तो इसने क्या कहा कि ये एक कागज़ का एरोप्लेन है, ये है पहली फिगर जिसने मार्क कर रखा है, यहाँ है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी और ये 5वीं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या, मतलब क्या कौन कौन सी फिगर अटैच है। इसने कहा कि ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। यहाँ नीचे क्या दिया, ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये कितनी दी गई है, 6.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और दूसरे वाला क्या है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों पे। तो दो क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक ये है, और ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये फिर से 1 है, ये 1 सेंटीमीटर, और ये पूरी 2 है। ठीक है, अब देखो इसको पहले वाली फिगर का कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फिगर 1। इसका कैसे करेंगे, 5 5 और 1। ठीक है, 5 5 और 1, तो S जो निकलेगा मेरे पास 5 + 5 + 1/2। तो 5 5 10 और 1 11/2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, S क्या निकल गया 11/2, S माइनस क्या करेंगे, A करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, S माइनस 5 करेंगे, और फिर से क्या करेंगे, S माइनस 5 करेंगे, ये A B C। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ देखो, इसको सोल्व करके दिखाऊं तो ये आ जाएगा 11/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 11 में से 2 गए तो 9, 9/2। इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए तो 1/2, और ये भी 1/2। अब ये क्या है, पेयर बना लो, ये 2 और ये 2, तो बाहर कितना निकलेगा, 1/4। ये 2 निकल गए, 2 2 दूना 2 दूनी 4। ऊपर क्या है, एक 9 है, 9 भी बाहर निकल जाएगा, वो बन जाएगा 3 और √11। तो इसको मैंने मान लिया पहली फिगर। अब या तो आप √11 को सोल्व करना अगर आता हो किसी को, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। पहले वाली फिगर क्या है, ये है। अब दूसरी क्या है, ये दूसरी देखो ध्यान से। अब कोई अगर ऐसा फिगर मिल जाए मुझे जिसमें 1 सेंटीमीटर 6.5 6.5 और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये तो क्या है, एक आयत है, मतलब कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है किसी को, L/B, सिंपल सा है। तो किसका यहाँ लिखूँ, अगर मैं फिगर दूसरी का एरिया क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगल जिसको L/B करते हैं सिंपल। लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, ये क्या 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा, 6.5 × 1, तो 6.5 सेंटीमीटर। तो ये निकल गई इसकी दूसरी इक्वेशन। पहले क्या थी, ये थी। अब जो थर्ड है वो मेरे पास, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। वो कैसे, अगर मैं इसको यहाँ जोड़ दूँ, बिल्कुल जो इसका मीडियन है, इसका जो मिड पॉइंट है, अगर मैं एक लाइन यहाँ से लाऊँ, एक यहाँ से लाऊँ, उसको जोड़ दूँ, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब ये इसके पैरेलल है, कौन से वाली भुजा, ये भुजा इसके पैरेलल है ना। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो ध्यान से, पहले वाला त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। इन तीनों त्रिभुज में सारी भुजाएं कैसी है, 1 1 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने पिछली वीडियो में एरिया बताया था, सबसे पहले वाली में। तो यहाँ लिखते हैं फिगर 3। फिगर 3 में मेरे पास कितने इक्विलेटरल बन गए, 1 2 3, 3 इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बन गए। तो कितने बने, 3, और उसका एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो 3 × 3/4, और भुजा क्या है, 1 है, इसको सिंपल ऐसे ही रखा। तो 3 √3/4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर से एरिया भाई स्क्वायर लगेगा यहाँ, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, तीसरी इक्वेशन आ गई। तो हमने कितने का निकाल लिया, पहली का निकल के, दूसरी का निकल के, तीसरी का निकल गया। अब ये देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, और सिर्फ इतनी ये वाली दी है 1.5 सेंटीमीटर, दे रखा है सब कुछ फिगर में। तो ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है, ठीक है। तो ये क्या है, समकोण है, जिसका हम कैसे निकालते हैं एरिया। तो यहाँ देखो इधर, तो फिगर कौन सी है हमारे पास, फिगर 4th एंड 5th। इसमें क्या है, ये समकोण है। तो समकोण के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणा, क्या लिखते हैं उसको, हाइट, लंबाई, ठीक है। तो लेकिन कितने हैं समकोण, 2 है, 1/2, जिसमें आधार क्या है उसका 6, और लंबाई कितनी है, 1.5। तो 2 × 3 = 6,
तो 6 गुना 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 छिके 90, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाली कौन सी इक्वेशन आ गई मेरे पास, देखो अब पहली क्या है ये, दूसरी क्या है ये, तीसरी क्या है ये, और जो फोर्थ आई, फोर्थ इक्वेशन कितना निकला इसका, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। अब पहली को और दूसरी को, तीसरी और चौथी, इन इक्वेशन को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर किसी को रूट 11 निकालना आता हो तो वो इसको निकाल के फिर 3 के साथ गुना करके उसको 4 से भाग दे, ऐसे भी लिख सकता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो उसको रूट वाली जो वैल्यू उसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, वो गलत नहीं होगा, पीछे चाहे आंसर कैसे भी दिया हो। तो बस आज हमने ये वाला एग्जाम्पल तक ही करेंगे, आगे कराऊंगी फिर मैं अगले एक्सरसाइज, इसी के जो सवाल है वो अगली वीडियो में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना, ना समझ आए, ना समझने वाली तो बात ही नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। ख्याल रखो अपना। ओके बाय, गुड लक।